तो चलिए आज फिर नए क्वेश्चन के साथ आज हम लोग स्क्रीन पर मौजूद भी है वो क्वेश्चन। किसी कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है। तो उस कक्षा में कितने छात्र थे वो हमें पता नहीं है, बट पूरा पहले सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले एक 15 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जिसके कारण कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो हम क्या करते हैं, जब हल करेंगे तो हल की कंडीशन में सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में छात्र, उस कक्षा में प्रारंभ में छात्र थे x और उनकी औसत आयु कितना है आपका 15.5। तुरंत इसके नीचे हम योग निकालेंगे, तब 15.5 में हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। अब उसके बाद कहता है 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। फिर चूंकि स्टेप 2 की ओर अगर बढ़ते हैं तो जो 15 नए छात्र आ रहे हैं, 15 नए छात्र की औसत आयु आपका हो जाता है 14.5 वर्ष। फिर तुरंत उसके नीचे निकालते हैं योग। तो योग निकालेंगे तो हम फिर 15 जितना छात्र है वो और औसत आयु में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 14.5। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 75 के 5 हाथ में लगा 7, तो 15 × 60 7 67 के साथ हाथ में लगा 6, अब 15 कम 15 6 21। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल छात्र जो हैं कितना हो जाते हैं 15 ये नए और प्रारंभ में कितना x, यानी 15 + x छात्रों का योग हमारा हो जाता है 15.5x अजोड़ 217.5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आगे सवाल कहता है कि जिसके कारण कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो हो जाती है 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। तब 15 जो नए छात्र शामिल हो जाते हैं वो प्रारंभ में जो थे वो, यानी कि 15 + x छात्रों का औसत आयु ये आपका दिया है 15, तो तुरंत निकालेंगे योग। तो ये हो जाएगा 15 × 15 + x, 15 15 हाँ 225 हो जाता है, आप प्लस 15x, ये हो जाता है समीकरण 2। मतलब आपका एक में भी 15 + x छात्रों का ही योग है और स्टेप 2 में भी 15 + x छात्रों का ही योग है। तो दोनों से हम लोग इक्वेलेशन करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे? तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये हो जाता है 15.5x + 217.5 बराबर 225 प्लस 15x। तो हम क्या करते हैं, चर वाले मानों को एक साइड कर देते हैं और चर वाले मानों को एक साइड, बराबर हो जाता है 225, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5x और इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया, ये हो 10 में से 5 गया 5 हो जाता है और 14 में से 7 गया 7 हो जाता है, यानी कि आपका हो जाता है 7.5। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 7.5 बटा 0.5। जैसे ही माइनस को दशमलव हटाते हैं, इसको काटते हैं तो 15 हो जाता है। मतलब प्रारंभ में
छात्र थे आपको 15। छात्र की संख्या कितनी थी? 15। आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए इसको मैंने विस्तार से समझाने का इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि शॉर्टकट में अगर चलें तो बहुत ही संक्षेप में हम इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को विस्तारीकरण जब तक नहीं आएगा तब तक वह शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आप सभी को जय हिंद।